अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुल नॉलेज हब। आज हम करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की फुल फ्लैज वीडियोस जो है वो हम बना चुके हैं, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रीडिक्टिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, और इसके अलावा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और इनकी डिग्रीज़ के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, और इसके अलावा जो है वो कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो एडजेक्टिव में कौन सी होती हैं, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये एडजेक्टिव की जो है इसमें हम देखेंगे कि एडजेक्टिव के कॉमन एरर्स कौन से हैं, कॉमन एरर्स कौन से हैं, और जिनको जो है वो बहुत काम जो है वो एनालाइज किया जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को एक्सप्लेन करने वाला, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करने वाला, इससे आगे बहुत सी चीज़ें हैं। मसलन अगर हम देखें तो ऐसे वर्ड सम और मैनी, सम और मैनी, सम और एनी, स्टूडेंट सम और एनी, ये यूजेस हैं, ये करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। जब तक हमें यूजेस का नहीं पता होगा कि एडजेक्टिव कौन कौन से अच्छे से यूज़ होने हैं, तो कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे कोई बोर्ड का एग्ज़ाम हो, हम उसको टॉप नहीं कर सकते। हमने ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एडजेक्टिव नाउन, हर ग्रामर के छोटे से छोटा जो है वो पॉइंट उसको हमने डिस्कस करना है, ताकि हम लोग जो हैं वो अच्छे से और अच्छे मार्क्स ले सकें। तो स्टूडेंट्स, जब सम आता है तो ये पॉजिटिव के लिए आता है, सम कुछ, और एनी जो है वो हमेशा नेगेटिव के लिए शो करता है, नेगेटिव यानी कि कुछ नहीं है। जैसे ही हैज़ सम मनी, ही हैज़ सम मनी, यानी कि उसके पास कुछ पैसे हैं, पॉजिटिव कुछ है। और अगर इसका आ जाए, एनी का आ जाए, ही हैज़ एनी बुक, क्या उसके पास कोई बुक नहीं है, एनी बुक कोई, नेगेटिव, यानी कि ये नेगेशन का सेंस देता है, ये नेगेटिविटी का सेंस देता है, और इसमें जो है वो हमेशा ख़त्म होने की चीज़ को इशारा करता है। जी स्टूडेंट्स, एनी जो है वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग जो है वो जनरेट करता है, और सम जो पॉजिटिव यानी सम कुछ ना कुछ है। आई डिडंट हैव एनी मनी, और जब अगर होता आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, और अगर नेगेटिव में आ जाए तो एनी लगता है, आई डिडंट हैव एनी मनी, आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई डिडंट हैव एनी बुक, आई डिडंट हैव एनी पीस ऑफ क्लॉथ। तो इसका मतलब ये है, एनी जो है वो हमेशा नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है, और सम जो है वो पॉजिटिव मीनिंग में आता है। आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम पीसेज ऑफ बुक्स, आई हैव सम मैगजीन्स, मेरे पास कुछ मैगजीन्स हैं, पॉजिटिव यानी कुछ होने को ज़ाहिर करता है, और एनी नेगेशन को, मनफी को ज़ाहिर करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ जो हम करने जा रहे हैं, जिसमें एग्जामिनर जो है वो सिर्फ लिटल आ जाए, आ लिटल आ जाए और द लिटल आ जाए। लिटल के साथ आ लगाएं तो क्या होता है, लिटल के साथ दी लगाएं तो क्या बनता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ है, और ये करेक्शन में आता है, और ये यूज़ ऑफ एडजेक्टिव में है, करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव में स्टूडेंट्स। और ये जो लिटल, आ लिटल और द लिटल का मतलब क्या होता है, लिटल का मतलब होता है निगेशन में, कुछ नहीं है। आई हैव लिटल मनी यानी मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव लिटल बुक्स, मेरे पास बुक्स नहीं हैं, और ये हमेशा मिकदार को शो करता है। और अ लिटल का मतलब होता है थोड़ा सा है, लिटल का मतलब होता है बिल्कुल ही नहीं, और अ लिटल का मतलब होता है थोड़ा सा है। अ लिटल मनी इज़ बेटर देन नन, थोड़े से पैसे ना होने से बेहतर है, और ये हमेशा मिकदार को शो करता है, लिटल का मतलब होता है नहीं है, और अ लिटल का मतलब है थोड़े से हैं। द लिटल यानी इतने हैं कि हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। ही स्पेंड द लिटल मनी, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए जो उसके पास थे, यानी उसकी ज़रूरत के मुताबिक थे। दोबारा रिवाइज करते हैं, लिटल का मतलब होता है कुछ ना होना, मिकदार को, क्वांटिटी को शो करता है। आई हैव नो मनी, आई हैव लिटल मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आ लिटल मनी, थोड़े से होना, अ लिटल मनी इज़ बेटर देन नन, थोड़े से पैसे होना ना होने से बेहतर है। द लिटल, ही स्पेंड द लिटल मनी ही हैड, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए जो उसके पास थे। और इसी तरह स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ जो है वो फ्यू का, आ फ्यू और द फ्यू का है। ये फ्यू और लिटल में ये फ़र्क है कि लिटल जो है वो क्वांटिटी के लिए आता है, मिकदार के लिए आता है, और फ्यू जो है वो उसका यूज़ जो है सेंस वही है, लेकिन उसका यूज़ जो है वो हमेशा नंबर में, तादाद में आएगा। जैसे फ्यू, आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास
मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे दोस्त नहीं हैं। फ्यू का मीनिंग भी निगेशन है, लिटिल का मीनिंग भी निगेशन है, लेकिन लिटिल जो है वो क्वांटिटी को शो करता है और फ्यू जो है वो तादाद को, नंबर को शो करता है। जैसे आई एम सॉरी, जिसको हम गिन सके, आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मेरे दोस्त ही नहीं हैं। आ फ्यू, थोड़े से होना, ही वॉज ग्लैड टू सी टू हैव अ फ्यू बुक्स, बड़ी खुशी हुई उसको जान के कि उसके पास थोड़ी सी बुक्स हैं। आ फ्यू, थोड़ी सी, फ्यू नहीं है, ना होने के, ना होना, द फ्यू, इतनी होना कि इंसान ज़रूरत पूरी हो सके। ही रेड द फ्यू बुक्स ही हैड, उसके पास जितनी बुक्स थी उसने स्टडी कर ली। तो वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ अब हम कर रहे हैं मच और मैनी का स्टूडेंट्स, मच और मैनी का। मच कहाँ आता है और मैनी कहाँ आता है स्टूडेंट्स? मच कहाँ आता है और मैनी कहाँ आता है? मच हमेशा क्वांटिटी को शो करता है, मच जिसको हम गिन नहीं सकते। आई हैव मच टी, आई हैव मच शुगर, शुगर को गिना तो नहीं जा सकता, टी को गिना तो नहीं जा सकता, मिल्क को गिन सकते हैं, हनी, शहद गिन नहीं सकते। जिन चीज़ों को हम गिन नहीं, गोल्ड, आई हैव मच गोल्ड, आई हैव मच शुगर, आई हैव मच ऑयल, आई हैव मच हनी, आई हैव मच मिल्क, जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते स्टूडेंट्स, उनके साथ मच आता है। और जिन चीज़ों को हम गिन सके, जिन चीज़ों को हम गिन सके, देर आर मैनी बॉयज़ इन द क्लास, देर आर मैनी बुक्स इन द कबर्ड, देर आर मैनी ड्रेसेस इन द कबर्ड, कबर्ड में बड़े ड्रेसेस थे, बुक्स बहुत ज़्यादा हैं। जिन चीज़ों को हम गिन सकें उनके साथ मैनी आता है स्टूडेंट्स, और जिन चीज़ों को हम गिन ना सकें, क्वांटिटी हो, तादाद हो, उनके साथ क्या आता है? मच। देर इज़ नॉट मच टी इन द कप, कप में टी ज़्यादा नहीं है, टी को हम गिन नहीं सकते, टी की जगह मिल्क भी हो सकता है, हनी भी हो सकता है, शुगर भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते उनके साथ मच आएगा, और जिन चीज़ों को हम गिन सकें, नंबर, तादाद गिन सकें, उनके साथ मैनी आता है। देर आर मैनी बॉयज़ इन द क्लास। ये वेरी इंपॉर्टेंट यूजेज हैं स्टूडेंट्स, और ये एग्जामिनर हमेशा इसी किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो पूछता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो लास्ट और लेटेस्ट है, लास्ट और लेटेस्ट। अब इसका यूज़ जो है ऑब्जेक्टिव का कैसे होगा? एग्जामिनर जो है वो लेटेस्ट की जगह लास्ट लिख देता है, लास्ट की जगह लेटेस्ट लिख देता है, स्टूडेंट्स बिकम्स कन्फ्यूज्ड, और स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आज ये है लास्ट, लास्ट का मतलब होता है आखिरी, एंड वाला। आई एम द लास्ट पर्सन इन द इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू में कौन सा पर्सन था? आखिरी, इसके बाद, यानी कि मेरे बाद कोई और नहीं था। लास्ट का मतलब होता है आखिरी, एंड वाला। आई एम द लास्ट पर्सन इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू में कौन सा पर्सन था? आखिरी, यानी मेरे बाद कोई नहीं था, लास्ट आखिरी। और लेटेस्ट होता है नई, न्यू। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़? नई जो न्यू न्यूज़ जो है वो कौन सी है, यानी कि उसके बाद में आती रहेंगी। लास्ट आखिरी होता है, लेटेस्ट होता है न्यू। लास्ट आखिरी स्टूडेंट्स, और लेटेस्ट क्या होता है? न्यू। अब लेटर और डबल टी वाला लेटर, एक सिंगल टी वाला लेटर और एक डबल टी वाला लेटर। स्टूडेंट याद रखिएगा, हमेशा सिंगल टी वाला जो लेटर होता है, जो सिंगल टी, ऐसे आपने याद रखेंगे तो आप लोगों को याद रहेंगे लॉजिक के साथ। अगर सिंगल टी वाला लेटर है, LATER लेटर, डबल टी वाला नहीं, सिंगल टी वाला लेटर है, इसका मतलब है बाद में आने वाला, इसका मतलब है बाद में आने वाला। शी केम लेटर देन आई, वो मेरे बाद आई, बाद में आने वाला। शी केम लेटर, यानी सिंगल टी वाला जो है वो उसका मतलब है बाद में आने वाला। और लेटर, और ये हमेशा दो, डबल टी वाला लेटर जो है वो दो अशखास या दो चीज़ों का जिक्र होता है, दो अशखास या दो चीज़ों का जिक्र होता है। और जब जिक्र होता है तो उसमें से बाद वाला जो फ्रेंड होता है या बाद वाली जो चीज़ होती है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे होते हैं। यानी पहले हम दो चीज़ों का जिक्र करेंगे, दो अशखास का जिक्र करेंगे, तो उसके जो बाद वाला है, मसलन अब हम इसको कहते हैं अहमद एंड अकराम, अहमद और अकराम आर फ्रेंड्स। अब द लेटर, अब ये जो लेटर है ये बाद में जो जिसका जिक्र है, जिसका नाम बाद में आया उसके लिए यूज़ होता है। जिस दो फ्रेंड्स, दो अशखास या दो चीज़ों का जिक्र होता है और उसमें से जो बाद में चीज़ आती है उसके बारे में हम लेटर लगाते हैं। द लेटर इज़ मोर इंटेलिजेंट, लेटर यानी जिसका जिक्र बाद में है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लेटर सिंगल टी वाला, बाद में आने वाला, देर से आने वाला, देर से आने वाला। सिंगल टी वाला देर से आने वाला, शी केम लेटर देन आई, वो मेरे से देर से आई, बाद में आई। और डबल टी वाला लेटर जब दो अशखास या दो चीज़ों का जिक्र हो, तो जिस चीज़ जो बाद में नाम आए, जो बाद में जिस चीज़ का जिक्र बाद में आए, जिस शख्स का जिक्र बाद में आए, तो उसके लिए हम डबल टी वाला लेटर लगाने हैं, यानी कि बाद में, जिसका जिक्र कब हुआ है? बाद में स्टूडेंट्स। अब हम नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट हमेशा होता है फासले में करीब होना, फासले में करीब होना। आई गॉट एडमिशन इन द नियरेस्ट कॉलेज, मैंने करीब तरीन, फासले में, डिस्टेंस में करीब तरीन जो चीज़ होती है। और नेक्स्ट मेरे से अगला, पोजीशन में, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोग्राम,
व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम कौन सा है। नेक्स्ट हमेशा अगले पोजीशन में, यानी कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बाद कौन सा होगा, ये जो दौर चल रहा है इसके बाद दौर कौन सा होगा, ये जो स्टूडेंट्स के बाद स्टूडेंट कौन सा होगा। लेकिन जो नियरेस्ट होता है वो फासले में करीब 3। आई गॉट एडमिशन इन द नियरेस्ट कॉलेज, आई वेंट इन द नियरेस्ट मार्केट, मैं नियरेस्ट मार्केट में गई। अब स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ आपको करवाने जा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट यूज़, और इसमें सिर्फ एक दी लगाने से, एक दी लगाने से और दी को हटाने से सारे का सारा सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम ब्लाइंड, अंधा, एक अंधा, लेकिन जब हम दी लगा देंगे तो दुनिया में जितने भी ब्लाइंड शखास हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। पुअर एक गरीब को बोलते हैं, लेकिन जब हम दी पुअर करेंगे तो इसका मतलब दुनिया में जितने भी पुअर हैं। रिच, द रिच, जब हम द रिच करेंगे तो दुनिया में जितने भी अमीर अशखास हैं वो आ जाएंगे। डिफ, बहरा, एक, लेकिन जैसे ही हम दी का इजाफा करते हैं, द का इजाफा करते हैं तो डिफ, दुनिया में जितने भी डिफ इंसान हैं वो सारे आ जाएंगे। डिसेबल्ड, मजदूर, एक मजदूर की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही हम द लगाते हैं तो इसका मतलब है दुनिया में जितने भी मजदूर इंसान हैं वो सारे के सारे। हेल्दी, सेहतमंद, द हेल्दी। सिक, द सिक, दुनिया में जितने भी सिक हैं। द डेड, दुनिया में जितने भी मुर्दा हैं। लिविंग, द लिविंग, दुनिया में जितने भी लिविंग है। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स इनको याद कर लीजिएगा। ब्लाइंड, पुअर, रिच, डेफ, डिसेबल्ड, हेल्दी, सिक एंड डेड, ये ऐसे वर्ड्स हैं। अगर इनके साथ हम दी लगा दें तो वो दुनिया में जितने भी अपनी क्लास के लोग होते हैं उन सबकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उन सबको बयान करते हैं। द पुअर ऑफ द वर्ल्ड, द रिच ऑफ द वर्ल्ड, द हेल्दी ऑफ द वर्ल्ड, द सिक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी बीमार हैं, दुनिया में जितने भी सेहतमंद हैं। द डेड, दुनिया में जितने भी फोत हो चुके हैं। द डिसेबल्ड, दुनिया में जितने भी मजदूर हैं। द, सिर्फ दी लगाने से सारे के सारे दुनिया में जितने भी लोग होंगे वो सारे आ जाएंगे। अगर स्टूडेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, अगर हम मुकाबला नहीं कर रहे, अगर हम मुकाबला किसी चीज़ का नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं वो वैसे ही अच्छा है, वो वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन कंपैरिजन नहीं है, तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा जब मुकाबला ना हो, कंपैरिजन ना हो तो हम वेरी लगाते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही इज़ अ वेरी गुड गर्ल। तो जब कंपैरिजन ना हो तो हम वेरी का यूज़ करते हैं। जब कंपैरिजन ना हो स्टूडेंट तो हम किसका यूज़ करते हैं, कंपैरिजन ना हो तो हम वेरी का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो ये यूज़ इतना अहम है कि स्टूडेंट जो एग्जामिनर है वो इसमें से डेट ऑफ को मिस करेगा, डेट ऑफ को मिस कर देगा। हमेशा याद रखिएगा जो कंपैरिजन होता है, जो मुकाबला होता है वो एक जैसी चीज़ों का होता है। मसलन एक शख्स का है, एक बॉय का तो दूसरे बॉय के साथ होगा, एक गर्ल का है तो दूसरे गर्ल के साथ होगा, गंदम का है तो गंदम के साथ होगा, राइस का है तो राइस के साथ होगा, वीट का वीट के साथ होगा, राइस का राइस के साथ होगा, पोटैटो है तो पोटैटो के साथ होगा, और अगर टोमेटो है तो टोमेटो के साथ कंपैरिजन होगा। एक जैसी चीज़ों के दरमियान हमेशा कंपैरिजन होता है, और जब एक जैसी चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है तो हम डेट ऑफ यूज़ करते हैं, हम डेट ऑफ यूज़ करते हैं। लॉजिक में आपको बताती हूँ स्टूडेंट, ये एग्जामिनर मिस करेगा डेट ऑफ, और आपने ये लगाना है। इकबाल स्टाइल इज़ बेटर, इकबाल का जो अंदाज़ है इज़ बेटर देन डेट ऑफ हाली। अगर हो इकबाल स्टाइल इज़ बेटर देन हाली, इकबाल का स्टाइल हाली से बेहतर है कि हाली के अंदाज से बेहतर है। जी स्टूडेंट्स, जब डेट ऑफ ना हो तो इसका मतलब इकबाल का जो अंदाज़ बयां है या इकबाल की जो राइटिंग है वो हाली से बेहतर है। हाली की राइटिंग से बेहतर नहीं है बल्कि हाली से बेहतर है। देखिए गलत कैसे हो सकता है। तो इसलिए इकबाल स्टाइल इज़ बेटर देन डेट ऑफ हाली, इकबाल का जो स्टाइल है वो हाली के स्टाइल से बेटर है। इकबाल का स्टाइल जो है वो हाली से बेहतर नहीं है, हाली के अंदाज से बेहतर है, हाली की राइटिंग से बेहतर है। द पॉपुलेशन ऑफ कराची, कराची की जो आबादी है इज़ ग्रेटर देन लाहौर, लाहौर से तो नहीं, लाहौर की आबादी से। पॉपुलेशन है, कराची की पॉपुलेशन का मुकाबला लाहौर की पॉपुलेशन से होगा। कराची की पॉपुलेशन का कंपैरिजन जो है वो लाहौर से नहीं होगा बल्कि लाहौर की पॉपुलेशन से होगा, और जब लाहौर की पॉपुलेशन से होगा तो ऐसे होगा, द पॉपुलेशन ऑफ कराची इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ लाहौर। कराची की पॉपुलेशन लाहौर की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। देन डेट ऑफ लगाते हैं हम जब हम जो एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़। और स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा जब सेंटेंस में, जब फ़िक्रे में एनी आ जाए, जब सेंटेंस में एनी आ जाए तो उसके फौरी बाद अदर लगाते हैं। अगर सेंटेंस में एनी हो तो उसके फौरी बाद हम अदर लगाएंगे। अगर सेंटेंस में क्या है, एनी है तो उसके फौरी बाद हम क्या लगाएंगे, अदर लगाएंगे। तो अगर स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर सेंटेंस में ऑल है तो उसके फौरी बाद भी अदर आएगा।
अगर एनी है तो उसके बाद भी अदर आएगा, अगर ऑल है तो उसके बाद भी एनी आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? कंपैरिजन होना चाहिए सेकंड डिग्री। अगर कंपैरिजन है, सेकंड डिग्री है, देन है, याद रखिएगा, अगर एनी और ऑल है और साथ में कंपैरिजन भी है, सेकंड डिग्री भी है और देन भी है, तो उसके बाद अदर आएगा, वरना अदर नहीं आएगा। रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट यूजेस हैं ये, इतने इंपॉर्टेंट यूजेस हैं कि ऐसे एग्जामिनर देता है, एग्जामिनर ऐसे सम्स देता है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देता है। एग्जामिनर को नहीं फ़र्क पड़ता एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव पता है सबको, सिफ्त है, खूबी है, खामी है, और नाउन से पहले आएगी प्रोनाउन की है। एग्जामिनर ऐसी चीज़ें देता है और देखता है कि ग्रिप कितनी है स्टूडेंट की ग्रामर पे। ग्रिप के स्ट्रॉन्ग होने के लिए ज़रूरी है कि आप गुल नॉलेज हब को विज़िट करें, और गुल नॉलेज का आपको जब आप विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो डिस्कस किया जाता है बारीकी से। जी, सेकंड डिग्री के बाद देन का यूज़, और अगर उसके साथ एनी है तो फिर अदर आएगा। सेकंड डिग्री देन और ऑल है तो अदर आएगा। और हमेशा याद रखिएगा कभी भी 2 डिग्री इकट्ठी नहीं आ सकती। कम कैसे? जैसे मोर स्ट्रॉन्गर नहीं आ सकता, गलत है। मोर स्ट्रॉन्गर ये भी सेकंड डिग्री है, ये भी सेकंड डिग्री है, कभी भी ये नहीं आना, स्ट्रॉन्गर आएगा। इसी तरह द मोस्ट शॉर्टेस्ट नहीं आएगा, कभी भी 2 सुपरलेटिव डिग्रीज इकट्ठी नहीं आ सकती। तो दिस इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का करेक्ट यूज़ है। अगर आप एडजेक्टिव की पहली वीडियो और इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रह गया है जो आप जो है वो सॉल्व नहीं कर सके। हमने करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव भी कर लिया, हम लोगों ने काइंड्स भी की, हम लोगों ने डिग्रीज भी की, हम लोगों ने ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो डिस्कस किया। इर्रेगुलर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, कौन से हमने बोरो किए हैं, उनमें से 5 जो है वो पॉजिटिव बन चुके हैं, 7 जो है वो कौन से हैं, उनके साथ 2 किन के साथ 2 लगता है, किन के साथ देन लगता है, कहाँ पे ऑफ लगता है, कहाँ पे जो है देन डैट ऑफ लगता है। ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड। और इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ जो है वो इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। डेट यू हैव लर्न अ लॉट, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी, और जिसमें जो है वो हम नए अंदाज़ के साथ जो है वो नए तरीक़ों के साथ जो है वो ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।